हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब तक हो चुके हमारे 13 लेक्चर, ये हमारा 14वां लेक्चर है। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे हमें दे रखा था पहले पहले क्या दे रखा था, पहले हमें दे रखा था जैसे पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। और अब क्या दे रखा होगा हमें, इस तरह की फॉर्म पहले हम पढ़ चुके हैं। अब क्या होगा, इसकी जगह पे नीचे क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर में केवल रूट। क्या होगा, रूट। क्या दे रखा होगा, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब इसे कैसे करना होगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी किसका डेरिवेटिव करना होगा हमें, डिनोमिनेटर का। यानी डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। रूट को छोड़ के ये क्या बचा है हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव प्लस म्यू। अब क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कंपेरिजन। यानी कि पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू लैम्डा टू ए एक्स प्लस बी प्लस म्यू। इसका क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा हमारा, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू टू ए लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा बी प्लस म्यू। अब क्या करना होगा, एक्स के साथ क्या कांस्टेंट है हमारा, टू ए लैम्डा, और एक्स के साथ क्या है हमारा कांस्टेंट पी। तो इन दोनों का क्या करेंगे, कंपेरिजन। तो क्या जाएगा हमारा, पी इक्वल टू टू ए लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, पी अपॉन टू ए। ऐसे ही किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, म्यू की। यानी कांस्टेंट और कांस्टेंट के साथ क्या करेंगे, कंपैरिजन। तो लैम्डा बी प्लस म्यू इक्वल टू क्यू, और म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, क्यू माइनस लैम्डा बी। और लैम्डा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, पी अपॉन टू ए। क्या निकाली थी, पी अपॉन टू ए। यानी कि क्यू माइनस पी बी अपॉन टू ए। तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारी, म्यू की वैल्यू क्यू माइनस पी बी अपॉन टू ए। अब क्या करना होगा हमें, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू क्या हमारा, लेमडा की जगह पे क्या वैल्यू करेंगे, पी अपॉन टू ए, और म्यू की जगह पे क्या वैल्यू करनी है, क्यू माइनस पी बी अपॉन टू ए। ये पुट करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू ये आ जाएगी, और इसकी जगह पे इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, लेमडा लेमडा क्या है हमारा, पी अपॉन टू ए इंटीग्रेशन ऑफ टू ए एक्स प्लस बी अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। और क्या आ जाएगा हमारा, म्यू की जगह पे क्या है हमारा, क्यू माइनस पी बी अपॉन टू ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब क्या करना होगा हमें, हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या कॉमन लेना होगा हमें, रूट ए। रूट ए बाहर लेंगे तो क्या रह जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। तो क्या आ जाएगा ये, इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसको लेट करेंगे टी, तो क्या बन जाएगा इसका डेरिवेटिव, टू ए एक्स प्लस बी, और नीचे क्या रह जाएगा, वन अपॉन रूट एक्स। और वन अपॉन रूट एक्स का क्या होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है उसका, टू रूट एक्स। तो क्या आ जाएगा इसका, पी अपॉन टू ए इंटू टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस इसमें क्या कॉमन लिया है हमें, वन अपॉन रूट ए इंटू क्यू माइनस पी बी अपॉन टू ए इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए डी एक्स। अब क्या करना होगा, इसका तो इंटीग्रेशन क्या आ गया हमारा, टू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और टू से टू कैंसल। तो क्या रह गया हमारा, पी अपॉन ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस
1/√a इंटू क्यू माइनस PV/2a। और इसका क्या करना है हमें, इसे क्या बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, इसमें आइडेंटिटी बनानी होती है। आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करना होगा, x का कोफिशिएंट क्या दे रखा हमारा b/a, तो इसका क्या करेंगे, पहले हाफ, फिर क्या करेंगे उसका स्क्वायर, फिर क्या करेंगे इसे ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा 1/√x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, यानी कि b/2a का होल स्क्वायर अगर हम ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर dx। क्या बन गया ये हमारा फाइनल रिजल्ट बना है। किसका बना है, अगर इस तरीके की फॉर्मेट दे रखी होती है तो क्या करना होता है हमें, ये हमें डायरेक्ट लगा देना होता है। इसमें क्या लगाना है हमें, p/a इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c प्लस 1/√a q माइनस pb/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। यानी क्या आया हमारा p/a इंटू √of ax² प्लस bx प्लस c प्लस 1/√a इंटू q माइनस pb/2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये क्या है हमारा रूट में, किसमें है, रूट में। ये क्या है हमारी इसकी आइडेंटिटी। अगर हमें इस तरीके का दे रखा होगा तो क्या लगाएंगे हम, डायरेक्ट p/a √of ax² प्लस bx प्लस 1/√a q माइनस pb/2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो, इस पे भी इस क्वेश्चन कराते हैं। इसमें क्या देखना था हमें, केवल इसमें ये देखना था, अगर हमें ऊपर क्या दे रखा होगा न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन और नीचे क्या दे रखा होगा रूट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट में दे रखा होता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम px प्लस q को क्या लेट करते हैं लैम्डा d/dx ax² प्लस bx प्लस c प्लस म्यू। फिर क्या करते हैं हम इसको कंपेरिजन करके किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, लैम्डा और म्यू की। और लैम्डा और म्यू की वैल्यू रखने के बाद px प्लस q की वैल्यू निकल आती है, उसे हम क्या करते हैं इसमें पुट करते हैं। तो क्या आ जाता है हमारा p/2a इंटीग्रेशन ऑफ 2ax प्लस b अपॉन √of ax² प्लस bx प्लस c। अगर हम इसे क्या करेंगे लेट करेंगे t तो क्या बन जाएगा हमारा इसका डेरिवेटिव 2ax प्लस b। इससे कौन सी फॉर्म आ जाएगी हमारी 1/√x, और 1/√x का क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन 2√x, यानी कि 2√ax² प्लस bx प्लस c, और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो क्या रह गया हमारा p/a √of ax² प्लस bx प्लस c प्लस 1/√a q माइनस pb/2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अगर इस तरीके का दिखाई देगा तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या लगाना है हमें ये, और इसमें क्या देखना है p की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या है, a की क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, और इसमें पुट करते ही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन ऐसे दे रखा होगा हमें, क्वेश्चन दे रखा है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन √of x² प्लस 5x प्लस 6 dx। अब इसमें क्या देखना है हमें, p q a b c, इसमें क्या है वैल्यू, p की क्या है हमारी
1 और Q की वैल्यू क्या है हमारी 2 और A की वैल्यू क्या है हमारी 1 और B की वैल्यू क्या है हमारी 5 और C की वैल्यू क्या है हमारी 6। तो डायरेक्ट किसमें पुट करना है, इसमें वैल्यू पुट करो। P क्या है हमारा 1, P अपॉन A क्या है हमारा 1 यानी कि 1 यानी कि रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी क्या आ जाएगा हमारा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1 अपॉन रूट ए यानी कि ए की वैल्यू क्या है 1 यानी कि 1 ही रह जाएगा और क्यू क्या हमारा 2 माइनस पी बी यानी कि पी क्या हमारा 1 और बी क्या हमारा 5 यानी कि 5 अपॉन 2a और a क्या हमारी 1 तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस बी क्या है हमारा 5 अपॉन 2a 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बी क्या है हमारा 5 यानी कि 25 माइनस 4 ए क्या है हमारा 1 और सी क्या है हमारी 6 इंटू 6। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया हमारा 24 यानी क्या रह जाएगा हमारा 1 यानी कि 1 अपॉन 4a स्क्वायर यानी ए क्या है हमारा 1 यानी कि 4 यानी कि 2 का स्क्वायर dx। तो डायरेक्ट क्या बन गया हमारा फॉर्मूला, ये किसका बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है इंटीग्रेशन हमारा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए और ये किस में हमारा रूट में, तो रूट में हमारा क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है हमारा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा हमारा फॉर्मूला लगाओ इसमें, ये क्या बन जाएगा हमारा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 2 2 जा 4 4 माइनस 5 यानी कि -1 अपॉन 2 और ये क्या बन जाएगा हमारा लॉग मॉड ऑफ x प्लस 5 अपॉन 2 प्लस रूट यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि ये क्या दे रखा था हमारा, ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस सी क्या आ गया हमारा डायरेक्ट आंसर, क्या आ गया हमारा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस 5 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्या आ गया हमारा ये आंसर। ये कैसे आया आंसर, हमें पहले क्या पता था कि अगर इस तरीके की फॉर्म दे रखी होगी तो हमें कैसे करना होता है डायरेक्ट p अपॉन ए रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस 1 अपॉन रूट ए क्यू माइनस पी बी अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर किसमें हमारा ये रूट में। तो इसमें हम क्या वैल्यू पुट करेंगे P Q A B C और इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं क्या आ जाएगा हमारा सीधे आंसर, यानी इसमें हमने वैल्यू पुट की तो क्या आ गया हमारा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया हमारा -1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो क्या रह गया हमारा, ये कौन सा फॉर्म बन गई हमारी 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारा लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसमें क्या लगा दिया हमने डायरेक्ट फॉर्मूला, तो क्या बन गया हमारा डायरेक्ट आंसर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस 5 अपॉन 2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस सी। बहुत ही शॉर्ट वे में ये क्वेश्चन है हमारा, इस तरीके से होता है। अगर तुम्हें ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, किसमें सीबीएसई बोर्ड में, तो आपको बीच में जो स्टेप हमने मिस किया है यानी कि इसे यहाँ तक लाए हैं हम, उसको आपको करना पड़ेगा, लेट करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर यही ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है तो डायरेक्ट करना हमें किससे, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1-2 टर्म में। ठीक है, आगे देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा पूछा गया क्वेश्चन था, किसमें आया है हमारा CBSE 2010 आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगर आपको उसमें आंसर चेक करना है तो सीधे वो लगा के और आंसर चेक कर सकते हैं अपनी।
जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा हमारा सही है क्वेश्चन या गलत किया हमने। ठीक है, आगे देखो। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, दे रखा है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अब इसमें क्या करना है, डायरेक्ट क्या लगाना है, ये लगाना है। कैसे करना है इसे, इसमें क्या देखना है हमें, p की वैल्यू देखनी है, q की वैल्यू देखनी है, a की देखनी है, b की देखनी है और c की देखनी है। किस तरीके से करना है हमें, इसमें क्या देखनी है, वैल्यू देखनी है और सीधे क्या करना है, पुट करना है वैल्यू को। देखो इसमें p क्या दे रखा है हमारा, p इक्वल टू 2 और q इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा 1 और a क्या दे रखा है हमारा 1 और b क्या दे रखा है हमारा 4 और c क्या दे रखा है 3। किसमें वैल्यू पुट करनी है, इसमें। इसका क्या होता है प्रारूप, अगर हमें इस तरीके का दे रखा होता है तो किस क्या आता है हमारा आंसर, ये आता है। तो इसमें पुट करेंगे हम वैल्यू, p क्या दे रखा है हमारा 2 और a क्या हमारा 1 यानी कि 2 रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी क्या दे रखा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन रूट ए, यानी कि रूट ए यानी कि a यानी कि 1 इंटू क्यू क्या दे रखा है हमारा 1 माइनस पी बी यानी कि p और b 4 2 या 8 अपॉन 2a, a क्या दे रखा है हमारा 1 यानी कि 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस बी क्या दे रखा है हमारा 4 अपॉन 2a यानी कि 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या दे रखा है हमारा 16 माइनस 4, ए क्या है हमारा 1 और सी क्या है हमारा 3। तो 4 3 जा 12 यानी कि 16 माइनस 12 क्या रह जाएगा हमारा 16 माइनस 12 रह जाएगा हमारा 4। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 4 अपॉन 4a स्क्वायर यानी कि 4 से 4 कैंसिल, तो क्या रह जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर dx और ये इससे कैंसिल हो गया, क्या रह जाएगा हमारा 2 और इससे कैंसिल करके क्या आ जाएगा हमारा 4, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारा 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस ये किस 4 में यानी 1 में से 4 क्या कितने रहेंगे -3 रूट ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx। ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारी, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है हमारा log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा हमारा 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस 3 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस सी। ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, देखो ये किस तरीके से किया। इसे करने के लिए सबसे पहले क्या देखना होता है, कौन सा प्रारूप दे रखा है हमें, ऊपर क्या दे रखा है हमारा लीनियर और नीचे क्या दे रखा है क्वाड्रेटिक। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में दे रखी है हमारी, रूट में। किस में दे रखी है, रूट में। तो क्या करना होता है इसमें, इसमें हमें क्या लगाना होता है, p अपॉन ए रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ ए क्यू माइनस पी बी अपॉन 2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है, हमें केवल वैल्यू पुट करनी है और सीधे क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इसमें हमने वैल्यू पुट की तो क्या आएगा हमारा 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 1 माइनस 8 अपॉन 2 यानी 8 अपॉन 2 क्या रह जाएगा हमारा 4 यानी कि 1 माइनस 4 क्या होता है -3
1/√(x+4/2) यानी क्या रह गया हमारा 2, यानी कि x+2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया ये 1/√(x² माइनस a²। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है हमारा log x प्लस √(x² माइनस a²। तो क्या आ गया हमारा आंसर 2√(x² प्लस 4x प्लस 3 माइनस 3 log x+2 प्लस इन √(x² प्लस 4x प्लस 3 प्लस c। ये भी हमारा किसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ये हमारा पूछा गया क्वेश्चन है CBSE 2000। ठीक है, केवल कितनी टर्म में हो गया ये 1 2 3 लाइन में हमारा आंसर। देखो आगे देखो क्वेश्चन, अगर आप बोर्ड में करोगे तो बोर्ड में बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना है, अगर इस तरीके से कर दिया तो आधे ही नंबर मिलेंगे। बीच में क्या करना है, हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू भी निकालनी होगी। जैसे आगे क्वेश्चन दे रखा है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3 अपॉन √(x² प्लस 4x प्लस 10 dx। ये भी कैसे दे रखा है, उसी फॉर्म में दे रखा है जो अभी अब तक कितने कराए हैं, 2 क्वेश्चन पीछे कराए थे उसी तरीके का है। क्या दे रखा है इसमें 5x प्लस 3 अपॉन √(x² प्लस 4x प्लस 10। तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम वैल्यू, यानी कि p इक्वल टू क्या है हमारा 5 और q इक्वल टू क्या है हमारा 3 और a क्या है हमारा 1 और b क्या है हमारा 4 और c क्या है हमारा 10। तो वैल्यू निकालनी है हमने, अब किसमें पुट करनी है, केवल इस वाले फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला क्या है हमारा p/a √(ax² प्लस bx प्लस c प्लस 1/√a q माइनस pb/2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b² माइनस 4ac/4a²। और ये किस में दे रखा है हमारा रूट में। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें वैल्यू पुट करनी होगी। वैल्यू पुट करेंगे, पी क्या हमारा 5, ए क्या हमारा 1 यानी कि 5 √ ये क्या हमारा x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस √a यानी कि 1 और q क्या दे रखा है हमारा 3 माइनस पी बी 5 4 जा 20 अपॉन 2a यानी कि 2 क्या रह गया हमारा 10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(x प्लस b क्या दे रखा है हमारा, b दे रखा है हमारा 4/2 यानी क्या रह गया हमारा 2। क्या है हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब b क्या है हमारा b² माइनस 4ac यानी कि b क्या है हमारा 4 यानी कि 16 b² माइनस 4 a क्या है हमारा 1 और c क्या है हमारा 10। तो क्या हमारा 14 यानी क्या रह जाएगा हमारा 14 में से 16 गया, कितना रह गया हमारा 14 में से 16 तो क्या रह गया हमारा 4 और ये क्या रह गया हमारा 24 माइनस के 24 यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 24/4a² यानी कि 4
और 4 से इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 6 dx। क्या बन गया हमारा 6 प्लस 6, और 6 को क्या लिख सकते हैं √6 का होल स्क्वायर। अब देखो अब क्या करना है हमें, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5√x² प्लस 4x प्लस 10 माइनस कितना रह गया हमारा 7, और ये क्या बन गया हमारा 1/√x² प्लस a² प्लस a²। तो क्या होता है हमारा log x प्लस √x² प्लस a², यानी कि log mod ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ क्या बन जाएगा हमारा x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस c। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर। देखो कैसे किया हमने, हमें दे रखा था 5x प्लस 3 अपॉन √x² प्लस 4x प्लस 10। तो क्या करना है हमें दिखाई दे रहा है इसमें कि हमारा न्यूमरेटर में क्या दे रखा है हमारा लीनियर इक्वेशन, और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है अंडर रूट में क्या दे रखा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या करना होता है हमें, इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या पता है हमें, p/a रूट ऑफ x² प्लस bx प्लस c, और फिर क्या होता है हमारा प्लस 1/√a इंटू q माइनस pb/2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b² माइनस 4ac/4a का स्क्वायर का। ठीक है, क्या आ गया हमारा dx। फिर क्या आ गया हमारा इसका, इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या आ गया हमारा 5√x² प्लस 4x प्लस 10 माइनस 10 यानी कि माइनस 10 प्लस 3 क्या आ गया -7 लॉग x प्लस 2 प्लस √x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस c। आगे देखो देखो आगे जैसे क्वेश्चन दे रखा है एक और, क्वेश्चन दे रखा है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी आया हुआ था, किसमें आया था हमारा 2011 और 12 में, और ये किसमें आया हमारा 2013। क्या हमारा x प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है, अब क्या देखना है इसमें, इसमें देखना है p की वैल्यू क्या है हमारी 1, और q क्या है हमारा 2, और a क्या है हमारा 1, और b क्या है हमारा 2, और c क्या है हमारा 3। तो क्या करना है हमें इसमें पुट करना है। सबसे पहले क्या होता है हमारा p/a रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c प्लस 1/√a q माइनस pb/2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b² माइनस 4ac/4a² dx, और ये किसमें हमारा रूट में। अब क्या करना होगा इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो p क्या दे रखा है हमारा 1, और ये क्या दे रखा है हमारा 1, यानी क्या रह जाएगा हमारा रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस a क्या है हमारा 1 और q क्या है हमारा 2, यानी कि 2 माइनस p क्या है हमारा 1 और b क्या है हमारा 2, यानी कि 2/2 क्या रह जाएगा हमारा 1, और 2 माइनस 1 क्या रह जाएगा हमारा 1। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ x
प्लस बी क्या है हमारा 2, 2/2 क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है हमारा 2 यानी कि 4 माइनस 4ac यानी कि 4, ए क्या है हमारा 1 और सी क्या है हमारा 3 इंटू 3, 4 3 जा कितना हो गया हमारा 12, 12 माइनस 4 क्या आ जाएगा हमारा 8 यानी कि माइनस के 8, तो माइनस के 8 यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, यानी कि 8/4, 4 2 या 8, तो क्या रह जाएगा हमारा √2 का होल स्क्वायर dx, तो क्या बन जाएगा हमारा 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, तो क्या होता है हमारा log x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर, यानी कि √x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस log mod ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस c, क्या ये हमारा आंसर, क्या है ये आंसर, देखो किस तरीके से किया है। इसमें क्या करना था हमें दे रखा है ऊपर क्या दे रखा है हमारा लीनियर इक्वेशन, नीचे क्या दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसमें दे रखी है हमारी रूट में, तो क्या करना होता है इसका क्या होता है हमारा डायरेक्ट p/a रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c प्लस 1/√a q माइनस pb/2a इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b² माइनस 4ac/4a स्क्वायर, तो इसमें क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा। ये करने के बाद क्या लगाना होगा हमें डायरेक्ट, हमें फॉर्मूला क्या आता है इंटीग्रेशन में 1/√x² प्लस a स्क्वायर क्या होता है हमारा log x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a स्क्वायर, और x² प्लस a स्क्वायर क्या दे रखा है हमारा इक्वल टू ये दे रखा है, यानी क्या दे रखा है x² प्लस 2x प्लस 3, इसमें लिख देंगे इसकी जगह पे डायरेक्टली, तो क्या बन जाएगा हमारा रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस log x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस c, ये क्या हमारा डायरेक्ट आंसर। इस कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, या इस तक यहाँ आपने देखा होगा इसमें क्या कराया हमने, इसमें हमने कराया था ये दे रखा था हमें, क्या दे रखा था पहले हमें दे रखा था न्यूमरेटर में दे रखा था हमें लीनियर इक्वेशन, और हमें डिनोमिनेटर में क्या दे रखा था रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें किस तरीके से करना था। अगर यही हमारा किस में आएगा सीबीएसई बोर्ड में आएगा तो क्या करना है हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल के तब करना होगा, जिससे हमें कुछ टर्म और बढ़ जाएंगे। उसमें हमें क्या करना होता है दिखाना होता है कि हमने किस तरीके से किया है। अगर यही ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो ऑब्जेक्टिव में क्या करना होता है हमें केवल टिक लगाना होता है क्या कौन सा सही है, तो उसमें देखने के लिए हम कम समय लेने के लिए क्या करेंगे हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे इसमें ये वाला फॉर्मूला, तो क्या करेंगे इसमें वैल्यू पुट करेंगे पी क्यू ए बी सी की और क्या आ जाएगा हमारा सीधे आंसर।